नागपुर महानगर पालिका द्वारा चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अंतर्गत महापौर, स्थायी समिति तथा विविध विषय समितियों के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके साथ 30% आरक्षण महिलाओं के लिए निकाला गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2025 तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों का छानबीन 24 नवंबर को होने वाला है। सुरेश भट्ट सभागृह में नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2025 को लेकर चुनावी कार्यक्रम लिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की सूचना के अनुसार आरक्षण से संबंधित लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया का प्रारूप 17 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि इस पर हरकतें और सुझाव 24 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। आयोग द्वारा प्राप्त सुझावों पर निर्णय लेने के बाद 2 दिसंबर 2025 तक अंतिम आरक्षण सूची घोषित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस आरक्षण में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा चुनाव 2025 का नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2025 तक की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की छानबीन 24 नवंबर तक होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2025 रखी गई है। इस बारे में मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनानुसार आपल्याकडे जो आरक्षणाचा जो हे होता कार्यक्रम होता तो घेण्यात आला, सोडतीचा कार्यक्रम, वॉर्डचे जे रिझर्वेशन्स आहेत त्याचे ते आहे. आपण त्याचे प्रारूप 17 तारखेला पब्लिश करणार आहोत आणि त्याच्यावर ज्या हरकती आणि सूचना ज्या आहेत त्या 24 तारखेपर्यंत दाखल करायच्या आहे आणि त्याच्यावर मग नंतर निर्णय घेऊन आयोगाच्या मान्यतेने 2 डिसेंबरपर्यंत अंतिम आरक्षण जे आहे ते आपल्याकडे डिक्लेअर केलं जाणार आहे. तर आपण बघितलं, सर्वजण पत्रकार बंधू किंवा जे माजी लोकप्रतिनिधी होते, इतरही काही जे इच्छुक लोक आहेत ते इलेक्शनसाठी ते सुद्धा उपस्थित होते. तर अतिशय ट्रान्सपरंट पद्धतीने आणि नियमांचं काटेकोर पालन करून आपण आज ही आरक्षणाच्या सोडतीचा कार्यक्रम जो आहे तो घेतलेला आहे. इस वक्त हमारे बीच कई कार्यकर्ता खड़े हैं। क्या लगता है आपको इस बार 15 जो वार्ड है वो महिला आरक्षित हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा यहाँ का आज का माहौल है। आरक्षण तो निकल गया है और ये नसीब का भाग है कि किसके भाग्य में कौन से जाति का आरक्षण हुआ है, तो इसका अच्छा रिजल्ट अपने को आना है। आप क्या कहोगे, इस बार कौन कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा ऊपर रहने वाले हैं? महानगर पालिका के चुनाव में इस बार ओबीसी का मुद्दा ये सबसे ज़्यादा अग्रेसिव रहने वाला है, क्योंकि पिछले 9 साल से इलेक्शन इसलिए नहीं हुए कि ओबीसी का आरक्षण अबाधित रहना चाहिए, इसलिए अन्य कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया था, मगर कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण जैसे का वैसा रहेगा इस बारे में उन्होंने जब डिसीजन दिया, तब जाके आज का ये सुवर्ण दिन आया है। और कार्यकर्ता 9 साल से, पिछले 9 साल से जो राह देख रहे थे, इसमें किसका दोष है क्या है वो जानने के बजाय अभी कार्यकर्ताओं की लड़ाई है और उसमें हमारा पक्ष, कांग्रेस पक्ष, ये इस बार सबसे ज़्यादा सीटें जीत के हमारी सत्ता आएंगी, ऐसा हमारा सबका कहना है। क्या तैयारी आपने इस बार के चुनाव के लिए की है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करने वाली पार्टी है। हमारे पार्टी में हर दिन चुनाव के जैसे हम लोग काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में विकास के मुद्दों पे आगे बढ़ने वाली है और निश्चित जिस प्रकार से इस शहर का डेवलपमेंट माननीय नितिन जी, माननीय देवेंद्र जी के माध्यम से हुआ है, उस डेवलपमेंट के आधार पर हम लोग आगे जाने वाले हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले बार 108 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था, फिर से एक बार हम लोग इस साल 120 प्लस सीटें जीत के फिर से एक बार भारतीय जनता पक्ष का सरकार इस महानगर पालिका में बनने जा रहा है। इसमें हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं है। हमारे जो बड़े भाई अभी कहते हैं कि 108 अभी 120, ये अनुमान कैसा ये आज भी पता नहीं है, लेकिन 8 साल में नागपुर की जो कंडीशंस है, हर जगह गड्ढे, रास्ते में गड्ढे या गड्ढे में रास्ता, ऐसी पोजीशन है, हर आदमी परेशान है। तो इस इसमें 120 कैसे ये अनुमान पता नहीं, लेकिन कांग्रेस आज अपना महापौर बिठाएंगी, ऐसे अनुमान हम बताते हैं। पर मैं कांग्रेस को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गड्ढे में रास्ता या रास्ते में गड्ढा, आप अपना घर भी बनाते हो तो पहले उसमें पिल्लर डालने के लिए गड्ढा बनाना पड़ता है। और आज नागपुर के 6 विधानसभा में माननीय श्री नितिन जी गडकरी साहब, देवेंद्र जी और हमारे लाडके आमदार माननीय श्री मोहन मती जी के माध्यम से जो डेवलपमेंट हो रहा है नागपुर शहर में, उसकी सिर्फ भारत भर में चर्चा नहीं है तो पूरे दुनिया में चर्चा है। और इस बार फिर से हम लोग 121 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है और नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि नागरिकों को सिर्फ पता
लगता है कि डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और कांग्रेस में सिर्फ फुटाफुट और खींचाखानी ही चल रही है। अभी आपने ग्रामीण के तब अगर इंटरव्यू देखे कि इंटरव्यू के लिए तब अगर कार्यकर्ता आए टिकट मांगने के लिए, तब क्या हुआ कि सिर्फ झगड़े ही चलते, इनके नेताओं के झगड़े चलते रहे। पर हमारे भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एकता और अखंडता और भारत सबसे पहले, प्रथम राष्ट्र बाद में स्वयं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पीछे नागरिक खड़ी है। और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम महानगर पालिका में लहरा रहा है और पूरे के पूरे 121 सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुन के आ रही है। और अभी से मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को शुभेच्छा दे रहा हूँ। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? उन्होंने अपने पक्ष की बात रखना वो उनका अधिकार है, मगर उन्होंने जो ग्रामीण का राजकारण यहाँ बताने का प्रयास किया तो उसमें उन्होंने डिटेल पढ़ा नहीं है, क्योंकि फ़ोटो देख के राजकारण होता नहीं है। वो अंतर्गत पार्टी का विषय था और उसमें एक क्या छपा, इन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने अपने एंगल से तय किया। मगर हमारी पार्टी सशक्त है और किसी भी प्रकार की गुड़बेजी हमारे पार्टी में नहीं है। हम जनता के जो मांगनी है या जनता के जो काम है वो करने के लिए हमारी पार्टी तत्पर है। ये इसी विषय पर हमारा कहना है। और ये कांग्रेस इस बार, इन्होंने पिछले बार 108 सीटें लाई थी, हमको 108 का हम नारा नहीं लगाएंगे। जितना बहुमत हमको सत्ता में लाने के लिए लगता है वो बहुमत में हम आएंगे और हमारा महापौर यहाँ बैठने वाला। 15 विभाग अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, क्या कहोगे? हमारा जो प्रभाग 30 है ताजबाग वाला, वो अनुसूचित जाति के लिए वो है। अगले बार पुरुष था, इस बार महिला हुआ। पर लोगों में काफ़ी ये है क्योंकि 8 साल 9 साल से चुनाव नहीं आ, लोग बदलाव चाहते हैं। वक्त है बदलाव का, कहो दिल से कांग्रेस फिर से भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। नागपुर में कांग्रेस का झंडा फड़काने वाले हैं, सत्ता में हम आएंगे। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग आशा की किरण कांग्रेस के ऊपर लगा बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये 15 साल में कोई विकास नहीं किया, पूरा नागपुर को ये कर दिया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी कारपोरेशन में हारने वाली है और कांग्रेस जीतने वाली है। कांग्रेस का महापौर बनेगा, हम सब एक है, हम में कोई गुटबाजी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पराजित होने वाली है ये चुनाव में। 15 महिला आरक्षित की गई है अनुसूचित जमाती के 15 विभाग में, तब उसके ऊपर क्या कहोगे? नहीं, ये चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव की प्रक्रिया में जिस प्रकार से आरक्षण उतरते क्रम में होता है, उसमें से 30 महिलाओं का एससी रिजर्वेशन के लिए नामांकन हुआ था। उसमें से 15 महिलाओं का रिजर्वेशन की सोड़त निकालने के लिए ईश्वर चिट्ठी के माध्यम से निकलती है। ये नसीब का भाग है और महानगर पालिका प्रशासन ने पूर्णपणे पारदर्शक पद्धति से ये प्रक्रिया को संपन्न किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते थे कि यहाँ पर कई पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहट के साथ गौरी इंगले, नागपुर। अब आपकी कार और बाइक की हर जरूरत का बस एक ही ठिकाना, श्री श्याम टायर्स। यहाँ मिलेगा आपको व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, पंचर और टायर सर्विस, कार और बाइक वॉशिंग, अलॉय बेंड रिपेयर और रिम स्ट्रेटनिंग, जनरल सर्विसिंग और बैटरी की सुविधाएं। श्री श्याम टायर्स में सभी ब्रांड के टायर्स उपलब्ध है और सेवा हर वक्त आपके लिए हाजिर है। जहाँ सेवा बनती है श्रद्धा, वही है श्री श्याम रसोई। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, हर दिन इंसानियत का स्वाद परोसती है यह श्याम रसोई। सिर्फ 2100 में एक दिन का अन्नदान और 21,000 में पूरे साल का पुण्य। करुणा, प्रेम और सेवा का संगम है श्री श्याम रसोई। कामठी तहसील के मौजा, पावनगांव, घोरपड़ और रनाडा इलाकों में शानदार लोकेशन पर मिल रहे हैं NIT सैंक्शन प्लॉट्स, वो भी 24 महीनों की आसान किस्तों में। मौका सीमित है, आज ही बुकिंग करें और अपने सपनों की जमीन के हकदार बने।